नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, आप सभी जानते भी हैं कि वीडियो खाली एजुकेशनल लर्निंग पर्पस के लिए है, यही इसका एकमात्र मकसद है। और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। वीडियो खाली अपने अनुभव के आधार पर बनाता हूं और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगले दिन मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है और हमें ट्रेड कैसे लेना चाहिए। इसीलिए मेरी कोई भी एडवाइस नहीं है आपको ट्रेड लेने की। अगर आपने फिर भी कुछ खरीदना बेचना है तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट हुआ वो आपका होगा, लॉस हुआ आपको होगा, उसमें मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों, जैसे कल मैंने एनालिसिस किया था, जानने बताने की कोशिश की थी, डाटा इंडिकेट कर रहा था मार्केट बुलिश रहेगी। आल्दो बैंक निफ्टी मुझे लगा था इतनी बुलिश नहीं होगी जितनी आज हुई। रीजन उसका ये आगे मैं समझाने की कोशिश भी करूंगा आपको ऑप्शन चेन में, कि आज जो ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ पुट्स में, वो मार्केट को जो है सारा दिन नीचे नहीं आने दिया। और उसी के बेसिस पे मैंने जो चैट रूम है टेलीग्राम चैनल पे, वहां पोस्ट भी किया था। मेरे किसी दोस्त ने पूछा भी था कि सर क्या लेना चाहिए। मैंने कहा थी कॉल लेनी चाहिए अगर बैंक निफ्टी नीचे आती है। और मेरे को 33,500 का टारगेट जो है वो नजर आ रहा था, और बैंक निफ्टी ने वो टारगेट भी छुआ और उसके ऊपर भी गई। तो सारा इंडिकेट कर रहा था जो 33,000 के ऊपर बाद में पुट में ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ वो। अब बाकी पैरामीटर्स पे देखते हैं, समझते हैं, एनालिसिस करते हैं कि कल दिशा दशा मार्केट की क्या रह सकती है। अब चलिए देखते हैं बाकी के पैरामीटर्स को। दोस्तों, आज तो रिटेलर ने कमाल ही कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। पुट खरीद लिया 1,44,000 कंट्रैक्ट, और कॉल राइट कर दिया 1,03,000 कंट्रैक्ट, और नेट बेसिस पे 1,44,000 कंट्रैक्ट जो है राइट कर दिए हैं। और स्टॉक फ्यूचर खरीदे हैं और इंडेक्स फ्यूचर भी खरीदे हैं। तो होगा क्या, होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। 69,000 कंट्रैक्ट यहाँ पे पहुँचा दिए हैं। तो आप देख सकते हैं प्रास ने पूरी कोशिश कर दी, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, और लाल किले को ताजमहल बना दिया। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी राइटिंग की हुई पुट्स को बचा नहीं सका। अल्टीमेटली उसको कवरिंग करनी पड़ी, क्योंकि यहां से एक बात समझ में आती है, उसने काफ़ी कोशिश की मार्केट को नीचे रखने की। जब वो नहीं रख पाया तो अल्टीमेटली उसने कवर की, लॉस में ही की होंगी इनफैक्ट। और अब वो जो है कुछ पुट्स जो है वो लेके गया, और आपने देखा कि पोजीशन उसकी बड़ी नॉर्मल थी, है कम पोजीशन है, कोई ज़्यादा पोजीशन नहीं है। तो लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाते हुए रिटेलर यहाँ पे बीरिश हो गए, और यहाँ पे क्या कर दिया, डबल बीरिश हो गया। मतलब यहाँ पे थोड़े थे बुलिश बोलोगे, क्योंकि अभी भी 88,000 कंट्रैक्ट कुछ लोग जो है आगे कैरी करके गए, लेकिन मैक्सिमम आज दिन भर जो है पुट का खेला चलता रहा। अब क्लाइंट्स 69,000 कंट्रैक्ट पहुंचा दिए हैं, DII 36,000 कंट्रैक्ट राइट किए हैं, प्रॉस ने 24,000 कंट्रैक्ट राइट किए, और FII ने भी 9,000 कंट्रैक्ट राइट किए हैं। लेकिन ये डाटा बड़ा खतरनाक बन रहा है। आने वाले दिनों में बहुत बड़ा गेम जो है वो हो सकता है अगले कुछ दिनों में। और आप कर क्या सकते हो, या तो स्ट्रैडल बना के चलो, बहुत अच्छा, क्योंकि आपको शायद दोनों तरफ प्रॉफिट देखने को मिले। वहीं कॉल में 1,44,000 कंट्रैक्ट राइड कर चुके हैं, DII नंबर में चेंज नहीं है, FII 1,21,000 कंट्रैक्ट है अब इनके पास, और प्रॉस 22,000 कंट्रैक्ट इन्होंने भी कैरी किए हैं। और ये एक हमारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने तीनों को माल सप्लाई किया है, बहुत बड़ा दिल है इनका। और पुट में जो लोगों ने देखा, यही चीज़ मेरे को जो थोड़ी खड़की, क्योंकि सेम डाटा सेम पैटर्न बना था। अगर आप कंटिन्यूस वीडियो देख रहे हो तो लास्ट मंथ में सेम पैटर्न बना था, जब पुट वहां पे इतनी ही थी, और अगले दिन ये पुट में करके इन्होंने कॉल राइटिंग कर दी थी। तो रिटेलर जो है वो अपने आप को ज़्यादा चालाक समझते हैं। DII 20,000 कंट्रैक्ट इनके पास है, FII मेजर इन्होंने आज यहाँ पे पुट कवर कर ली, 1,29,280 कंट्रैक्ट इनके पास है, और प्रॉस 60,967 कंट्रैक्ट इन्होंने भी राइट किए हैं। और क्लाइंट्स 7,35,000 कंट्रैक्ट इन्होंने बाय किए हैं। DII ने थोड़ा सा नंबर बढ़ाया है, FII ने भी सरप्राइजिंगली नंबर बढ़ाया है। अब इनके पास 1,89,346 कंट्रैक्ट हैं, और प्रॉस
1,25,451, 1,25,451 कंट्रैक्ट अब प्रॉस के पास हैं। और कल अगर मार्केट गैप अप खुले तो आपको हैरान नहीं होना, परेशान नहीं होना। और अगर थोड़ा सा भी डिप आए खुलने के बाद तो आप कॉल में बैठोगे तो आपको मुनाफा देखने को मिल सकता है, लेकिन लंबा कॉल में प्ले नहीं करना, क्योंकि कब ये कवरिंग के लिए आ जाएं, कब ये अपना लॉस बुक कर बैठे और जैसे ही इनको वापस कॉल दी जाएगी ये जो जिंदा हो जाएंगे। तो इस चीज़ को भी आपने जो है नज़र में ध्यान में रखना है, क्योंकि जब इन्होंने कॉल में लॉस बुक किया तो ये सामने से बुलिश होंगे तो ये पुट राइट करेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं दोस्तों बाकी पैरामीटर्स के ऊपर और देखने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकते। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं FIA ने कैश में हैवी सेलिंग की है और DIA ने बाइंग की है। तो मैंने एक बार आपको शायद पहले भी बताया था कि इन दोनों की जुगलबंदी होती है, ये आपस में खरीदते बेचते रहते हैं ताकि ये रिटेलर को ट्रैप कर सकें, क्योंकि इनका काम भी, ये हमारे सगे नहीं है, ये इनके सगे हैं, ये इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन का ही सगा, ये हमारा सगा नहीं है। तो आप देखिए कैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आज इन्होंने सेलिंग किया और इन्होंने बाइंग किया। अब एक बार देखें SGX क्या दिखा रही है, ज़रूर गैप अप ही होगी ऐसा मुझे लग रहा है। जी हाँ, आप खुद भी देख सकते हैं यही US मार्केट थी जो नेगेटिव थी और हम नेगेटिव ओपन होते थे, लेकिन आज US मार्केट नेगेटिव है, यूरोपियन मार्केट भी नेगेटिव है, S&P विक्स बढ़ा हुआ है और हम SGX जो है वो 15,000 के ऊपर कामकाज करी है और इंडिकेट दे रही है कि कल एक बार और गैप अप होगा और रिटेलर की धुनाई पिटाई अच्छे तरीके से बड़े प्लेयर्स के द्वारा होगी। और अगर हमारी किस्मत अच्छी रही और गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग मिलती है तो एक बार के लिए आप कॉल बाय करके चलना, आपको मुनाफा हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अब दोस्तों निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 14,923 के लेवल पे, तो मैं सीधा चलूँगा 14,900 के लेवल पे। आज आपने देखा कि अच्छा खासा प्रीमियम भी निफ्टी में आ गया था, तो 14,900 पे पुट पे 21,820 कंट्रैक्ट हैं, क्लियर कट ये हमारे रिटेलर्स ने लिए हैं। 14,800 पे 26,000 कंट्रैक्ट हैं, ये भी हमारे रिटेलर्स ने लिए हैं। ये सारा माल आज हमारे रिटेलर्स खरीदते हुए नजर आए और 14,900 पे आप देखिए ये सारी कॉल अनवाइंडिंग हो गई और कॉल जो है वो यहाँ पे बढ़ गई। और सरप्राइजिंगली मैंने आपको एक बात और बोली थी कि आप देखो कि 10-10, 20-20 रुपए की रिटेलर राइटिंग कर रहा है और क्या सोच के कर रहा है मुझे पता नहीं। तो आज आप देखो कि उनको कॉल्स में कितना अच्छा लॉस देखने को मिला। अब 14,900 पे कोई ख़ास यहाँ पे नहीं है और 15,000 पे 46,000 कंट्रैक्ट हैं, देखने को यही रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। लेकिन अगर गैप अप होती है 15,000 के ऊपर और 15,040 के ऊपर सस्टेन करती है 15 मिनट भी खुलने के बाद, तो आपको निफ्टी जो है वो 15,000 से 15,100 से 15,100 के लेवल तक जाते हुए नज़र आ सकती है। रीज़न उसका सिंपल है, ये जो 46,000 ये जो कंट्रैक्ट हैं ये जिन्होंने राइड किए हैं ये सारे कवरिंग के लिए आएंगे। और आप देखिए तकरीबन यहाँ पे जब ये सारे कवरिंग के लिए आएंगे तो वह मार्केट को कहाँ तक पहुँचा सकते हैं, 150-200 पॉइंट ऊपर इजीली जो है ये जर्नी करवा सकते हैं। क्योंकि ये अभी तक आज मस्त बैठे हुए थे, इनको लगा कि कुछ खास ज़्यादा लॉस नहीं है, शायद कल मार्केट नीचे आ जाएगी। वैसे भी स्वाभाविक है, रिटेलर की मेंटालिटी है, हम यही सोचते हैं और कितना, इतनी हो गई और कितना, भाई 250 पॉइंट तो आज बढ़ गई और कितना बढ़ेगी, तो ये कुछ भी बढ़ सकती है। तो ये जब कवरिंग के लिए आएंगे तो तकरीबन यहाँ तक पहुँचाएंगे और उसके बाद अगर ये भी आगे तो फिर ये 15,100 15,150 तक पहुँचा सकते हैं। जो कल के लिए ब्रॉडर है मुझे नज़र में आ रही है वो 14,900 से लेके 15,100 150 तक ये नज़र में आ रही है। और देखने को 14,900 के ऊपर निकलनी नहीं चाहिए थी, लेकिन ये जो दिन भर पुट एक्यूमुलेट होती गई इसने सहायता की बड़े प्लेयर्स को कि वो मार्केट जो है वो ऊपर पहुंचा सकें। और साथ में ये जो राइटिंग थी, जी हाँ ये जो राइटिंग थी, इस राइटिंग ने जो है बड़े प्लेयर्स को जो है वो हेल्प की मार्केट ऊपर लाने में। और साथ में 15,300 आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आज जो है कुछ रिटेलर समझदार निकले, वो कवरिंग करते हुए नजर आए। एक चीज़ और दोस्तों जो मैं आज आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है, लाइव मार्केट में डाटा बहुत कुछ बोलता है। आज आप देखिए कंटिन्यूस जो है
वो बड़े प्लेयर जो है पुट में अगर आप देखोगे वॉल्यूम के साथ सेलिंग कर रहे थे, बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही थी वॉल्यूम में। और जब मार्केट में पुट ये लोग खरीद रहे थे वो विदाउट वॉल्यूम थी, मार्केट नीचे जा रही थी तब वॉल्यूम थी। आपको अगर वॉल्यूम पे नज़र रखनी आती है तो बहुत अच्छा, नहीं आती तो मार्केट की डायरेक्शन के अगेंस्ट मत जाओ। आपके दिल ने कहा पुट लेने को, लेकिन मार्केट दिन भर ऊपर 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 जाती जा रही थी, तो पुट लेने का जरूरत क्या थी? एक दिन मत ट्रेड करो। याद रखो मार्केट में एक मंत्र है, कैपिटल सेव्ड इज प्रॉफिट अर्नड। जो कैपिटल आप सेव कर सकते हो उसको आप प्रॉफिट समझ के चलो, क्योंकि वो पैसा एक बार आपके हाथ से निकल गया तो वो पैसा आपके हाथ में दोबारा नहीं आएगा। यही रीज़न था, आज मैंने ग्रुप में भी पोस्ट किया कि मैंने ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि दिल पुट की आवाज़ दे रहा था, डाटा काल की तरह बना हुआ था। और जब काल की तरह बना हुआ था और आपका दिल नहीं मानता काल लेने को, तो पुट लेना कोई गारंटी नहीं है कि आपको प्रॉफिट देगा ही देगा। और इसीलिए आपने देखा कि आज बैंक निफ्टी, जिसने इतना मूव नहीं देना था, बैंक निफ्टी भी अच्छी खासी चढ़ी। और निफ्टी में काल्स में, मैक्सिमम काल्स में जो है ये बड़े प्लेयर्स ने प्रॉफिट बुक किया और आगे की तरफ अपना जो है माल शिफ्ट कर दिया। तो जो इसी वजह से जो 14,900 है फिलहाल अभी मुझे जो है सॉलिड सपोर्ट वो लग रही है, डाटा को देख के और बड़े प्लेयर्स की पोजीशन को देख के, और ये देख के कि ये जो पुट है ये रिटेलर जो है वो लेके गया है। कल अगर उसने खुलते ही फिर बड़ी कोई उथल पुथल ना मचा दी यहाँ पे, फिर कल अगर इसके ऊपर आया तो फिर वो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। लेकिन रिटेलर एक दिन में पोजीशन बदलने में माहिर भी होता है, और आपको अगर यहाँ पे खुलते ही अच्छी पुट्स नज़र ना आके कॉल्स नज़र आए तो फिर आप कॉल की तरफ ट्रेड मत बनाना, फिर आपको लॉस हो सकता है। क्योंकि फिर बड़े प्लेयर्स क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करके रिटेलर के अगेंस्ट जो है वो कामकाज करना फिर से शुरू कर देंगे। लेकिन अभी जो मुझे नज़र में आ रहा है 15,100 से 15,200 का लेवल मार्केट ये दिखा सकती है, और शायद थर्सडे को एक्सपायरी कंट्रोल की जाए और पुट से गेम थर्सडे को चलाई जाए। आप चलते हैं सीधा बैंक निफ्टी की तरफ, देखने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी कल कैसे कामकाज कर सकती है। दोस्तों बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 33,459 के लेवल पे, क्लोजिंग ये भी अच्छी हुई है, शानदार हुई है। तो मैं सीधा 33,500 पे चलूँगा। यहाँ पे भी सेम पिक्चर पेंट हुई है जो आपको वहाँ पे नज़र आई, लेकिन यहाँ पे एग्रेसिव हुआ। इसी वजह से आपने देखा कि बैंक निफ्टी ने आज जो है काफ़ी धुआं मचाया निकाला रिटेलर्स का। आप देखिए 49,000 कंट्रैक्ट कल यहाँ थे, सॉरी 49,000 कंट्रैक्ट है जिसमें से 45,000 आज ही आज जुड़े हैं, और काल में हर जगह अनवाइंडिंग नजर आएगी। कल ये लग रहा था कि 33,000 का लेवल नहीं कटेगा, लेकिन काटने में ये रिटेलर ने मदद की, इसमें कोई बड़े प्लेयर का कोई भी हाथ नहीं है। और आप देखिए कि रिटेलर अच्छी तरफ हर जगह पुट लेता हुआ नजर आया। इवन आप देखिए 33,500 पे 1,000 कंट्रैक्ट थे कल, मात्र 16,657 कंट्रैक्ट आज जुड़े। लेकिन अच्छी बात यह है यहाँ पे भी थोड़ा सा जो है ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आया, और 34,000 पे भी अनवाइंडिंग है। आप देखिए जहाँ जहाँ पे कुछ रिटेलर्स का बात चला उन्होंने अनवाइंडिंग करके अपना लॉस बुक करने में समझदारी भी दिखाई। तो कल बैंक निफ्टी की क्या चाल रह सकती है? सेम गैप अप होती है, जो होना स्वाभाविक भी है डाटा को देख के। आप देखिए यहाँ पे भी जो है 33,400 पे तो लग, और 33,500 पे पुट पे अच्छा ओपन इंटरेस्ट है। हालांकि 33,500 के ऊपर नहीं आनी चाहिए थी, ये फ्यूचर इसके ऊपर भी आया और क्लोजिंग भी इसके ऊपर दी, तो ये दिखा रहा था आज मार्केट में स्ट्रेंथ। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए था, आज पुट में नहीं बैठना चाहिए था। फिर भी अगर आप बैठे तो आपने आज लॉस लिया होगा। यही एनालिसिस हमारा कल भी था कि मार्केट जो है वो स्ट्रांग रहेगी। फ्राइडे को इसीलिए मैंने लिखा था कि मार्केट गैप अप के चांसेस है। गैप अप हुई और उसके बाद क्या, दिन भर ऊपर ऊपर ही आती रही। रिटेलर को इतना भी मौका नहीं दिया कि वो 20 रुपये का प्रॉफिट भी अपनी पुट में कमा सके। तो अब कल क्या हो सकता है, अगर 33,650 के ऊपर निकली तो एक बार के लिए 34,000 तक जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि 34,595 तकरीबन 35,000 कंट्रैक्ट यहाँ पे हैं और 23,000 यहाँ पे भी हैं। आप सारे अगर ऐड कर लोगे ये भी अच्छे खासे कंट्रैक्ट हैं। और अगर कभी 33,500 यही लोग कवरिंग के लिए आए तो ये तकरीबन यहाँ तक पहुँचा देंगे, क्योंकि आप पुट में देखोगे जहाँ पे आज 186 कंट्रैक्ट हैं, 660 कंट्रैक्ट हैं, 997 आज ही आज ऐड हुए हैं। यहाँ आपको हर जगह पुट एडिशन
होती हुई नजर आएगी, 33,500 पे और पुट आपको एडिशन होती हुई नजर आएगी। तो आपको क्या करना है, इन केस फ्लैट ओपनिंग मिलती है या गैप डाउन ओपनिंग मिलती है जो अभी लग नहीं रहा, किसी कारणवश किस्मत अच्छी हो, अगर 33,300 400 तक भी अगर गैप डाउन मिलती है तो एक बार के लिए कॉल लेके चलोगे। और अगर मुझे गैप अप मिलती है तो मैं फिर वेट करूंगा, फिर मैं इस लेवल पे वॉच करूंगा, शायद मुझे कुछ गेम नज़र आए पुट में, अगर यहाँ पे एग्रेसिव एडिशन नहीं हुआ। लेकिन अगर यहाँ पे आज जैसे आपने ये चीज़ देखी, हर जगह ऐसा एडिशन नज़र आया, तो फिर आप पुट में नहीं बैठना, फिर आप कॉल में बैठना। पहले 15 मिनट एक्शन देखना, अगर पहले 15 मिनट में 33,500 पे अच्छा एडिशन हो गया तो फिर आप कॉल में अगर ले सकते हो तो बहुत अच्छा, नहीं ले सकते तो बैठ के मज़ा देखो, मार्केट को सीखो, मार्केट के नज़ारे देखो। जरूरी नहीं है कि हमें ट्रेड करना और अपनी कैपिटल वाइप आउट करनी है, क्योंकि मान लो 33,800 तक अगर ये पहुंच गई, 700-800 तक पहुंच गई, फिर कॉल लेने का क्या फ़ायदा, कोई तुक फिर बनेगी नहीं। हाँ, या तो खुलते ही एक बार के लिए आप ट्रेड ले सकते हो, पकड़ सकते हो, तो 33,500 के लगभग ये वाली कॉल एक बार पकड़ लोगे तो आपको अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे भी दोस्तों एक चीज़ देखो, 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये की जो कॉल राइट की हुई थी आज कहाँ तक पहुँच गई है। तो यही कुछ जो है रिटेलर्स के साथ होता है। प्रास ने तो कवरिंग कर ली, रिटेलर आगे जहाँ जहाँ तक उसको समझ में आया वो कॉल राइट करके गया है। जैसे ये 33,400 की कॉल उसने राइट की है, 500 की राइट की है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, जहाँ तक उसको समझ में आया। 34,500 भी उसने राइट की है, उसका बस चला तो उसने 35,000 की भी की होगी, एक बार देखते हैं। जी हाँ, वो जहाँ तक देखो उसने कॉल राइटिंग की हुई है। तो इसीलिए जो है अभी बैंक निफ्टी ज़्यादा तेज नज़र आ रही है। अगर कल वैसा ही एडिशन रिटेलर ने नहीं किया जैसा उसने आज किया था, वैसे मुझे लग रहा है 400-500 पॉइंट का नॉर्मल मूव कल भी बैंक निफ्टी को दिखाना चाहिए। तो इसी हिसाब से आप अपना ट्रेड बना के लेके चल सकते हैं। 33,650 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकली तो 34,000 के लेवल तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेगी। तो जो कल की ब्रॉडर रेंज है वो तकरीबन 33,000 से लेके 34,100, 34,200 ये वाली रह सकती है। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं खत्म करने की इजाजत चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि कल इस एनालिसिस के बेसिस पे आपको कुछ मुनाफा देखने को मिले। मेरे भाई दोस्त जो फर्स्ट टाइम आज ये वीडियो देख रहे हैं, मार्केट्स MARKETS मार्केट्स विद SB टेलीग्राम चैनल है ये, आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। जैसे भी मुझे कुछ मार्केट में समझ में आता है तो मैं वहाँ पे जरूर अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। और अगर आप एंजल ब्रोकिंग 5 पैसा अपस्टॉक किसी के साथ भी अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, लिंक को क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि कल इस एनालिसिस के बेसिस पे आपको कुछ मुनाफा देखने को मिले। नमस्कार, जय हिंद।